Hey IELTS community, welcome back to the channel. In this video, I am going to share with you the methods along with tips and tricks to solve question type which is writer's opinion. इस वीडियो में मैं सारे तरीके से बताऊंगा भी कैसे हम लोग इस क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करते हैं और कहाँ पे ट्रैप्स होते हैं जिससे हमने बचना है एंड उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको सॉल्व करना है और इस वीडियो के आखिर तक आप इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। Guys, the passage that we are going to solve today is Implications of False Belief Experiments. This passage was repeated in 28th October IELTS exam and the question type will be a writer's opinion. So I will tell you all the tips and methods that you are going to use to solve these question types. So without wasting any more time, let's start from number 1. हमें एक बात ध्यान में रखनी है भी, जो लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स के नाम है वही हमारा कीवर्ड है, उसी के सहारे हमें लोकेशन मिलेगी एंड उसके बाद हमने आंसर को ढूंढना है। वन थिंग इज़ दैट जो ये रिसर्चर्स के नाम है कई बार उल्टे सीधे होते हैं, तो लाइन वाइज नहीं होते हैं। हमें क्या करना है, पहले पैराग्राफ में चेक करना है भी किसी रिसर्चर का नाम है, तो उसके बाद हमें आंसर को ढूंढना है। अगर किसी का मेंशन होगा तो हमने पहला पैराग्राफ रीड करने के बाद हमें कोई भी नाम नहीं मिला है, इसमें कोई भी नाम नहीं था, तो दूसरे में चलते हैं। बी पैराग्राफ के शुरू में ही दो पर्सन के नाम बताए हुए हैं, विमर एंड पर्नर। उसके बाद हम उसको रीड करेंगे क्या उसने बोला है एंड देन वी विल मार्क द आंसर। So let's start from the beginning where the name of the writers are mentioned. Wimmer and Permer devised a false belief task to address this question. So Wimmer and Permer जो कि एक राइटर्स हैं, उन्होंने एक टास्क बनाया जो कि था false belief task, जो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा। They used some toys to act out the following story. उन्होंने टॉयज़ का यूज़ करके एक स्टोरी बताई जो कि आगे उन्होंने बताई हुई है। मैक्सी लेफ्ट सम चॉकलेट इन ब्लू कबर्ड बिफोर ही वेंट आउट। जो मैक्सी करेक्टर है वो ब्लू कबर्ड में अपनी चॉकलेट्स को रख कर जाता है बाहर जाने से पहले, एंड उसके बाद व्हेन ही वाज अवे हिज मदर मूव्ड द चॉकलेट टू ग्रीन कबर्ड। जब वो बाहर होता है तो उसकी मदर वो चॉकलेट को उठाकर ग्रीन कबर्ड में रख देती है। चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट वेयर मैक्सी विल लुक फॉर हिज चॉकलेट व्हेन ही रिटर्न। चिल्ड्रन को पूछा गया भी मैक्सी जब वापस आएगा तो कहाँ पे देखेगा भी उसने चॉकलेट कहाँ पे रखी थी और वो कहाँ पे देखेगा भी चॉकलेट कहाँ पर है। उसके बाद मोस्ट चिल्ड्रन अंडर 4 years गेव द इनकरेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस ने गलत आंसर दिया कि मैक्सी विल लुक इन ग्रीन कबर्ड, एंड दोज हु वर ओवर 4 years टेंड टू गिव, उन्होंने सही आंसर दिया देन मैक्सी विल लुक इन द ब्लू कबर्ड। द इनकरेक्ट आंसर इंडिकेट दैट द यंगर चिल्ड्रन डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट मैक्सीज बिलीफ एंड रिप्रेजेंटेशन नो लॉन्गर मैच द एक्चुअल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे failed to appreciate that Maxi will act on as the basis of his beliefs rather than the way the world actually organized. जो 4 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनके जो बिलीफ थी वो मैक्सी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते थे और वो वर्ल्ड के तरीके से देख रहे थे, आउटसाइडर की तरीके से उसको देख रहे थे भी कैसे ढूंढेगा। यही है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है एंड उसको एक्सप्लेन किया है उसके बाद। ये उनकी स्टेटमेंट है। लेट्स चेक आउट इन द ऑप्शंस दैट वी हैव वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम 14। हमने 14 से स्टार्ट करना है। गेव एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दैट चिल्ड्रन मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग अदर्स बिलीव्स। यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, वो तो पहली एक्सप्लेनेशन ही उन्होंने दी है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके। ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। फाउंड दैट चिल्ड्रन अंडर सर्टेन एज कैन टेल डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड मेंटेलिटी। रियलिटी एंड मेंटेलिटी का तो कोई भी मेंशन नहीं था इसमें, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एंड उसके बाद कंडक्टेड अ वेल नोन एक्सपेरिमेंट एंड ड्रीव कंक्लूजन दैट यंग चिल्ड्रन वर अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड द रियल स्टेट ऑफ वर्ल्ड। देखो ये एक यही है इसका आंसर, क्योंकि देखो कंडक्टेड अ वेल नोन एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू में बताया ना भी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया फॉल्स बिलीफ वाला, तो उसका कंक्लूजन था अभी 4 साल से कम की उम्र वाले बच्चों को आंसर सही नहीं पता लगता था, तो वो रियल स्टेट ऑफ वर्ल्ड में
अपने आप को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे थे। सो ये वहाँ पर मेंशन भी है। सो यही इसका आंसर है। ऐसे हमने चेक भी कर लेते हैं। सो देखो शुरू में बताया विमर एंड परमर डिवाइस द फॉल्स बिलीव टास्क टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। सो एक टास्क यानी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एंड उसके बाद वहाँ पे लास्ट 4-5 लाइन्स में उन्होंने बताया भी those over four the incorrect answer indicate that younger children did not understand the Marxist belief and representation no longer matched द एक्चुअल स्टेट ऑफ वर्ल्ड। सो ये जो लाइन है वो उस स्टेट, ये लाइन और शुरू में जो लाइन थी वो सिमिलर हैं जो कि हमें ऑप्शंस में बताया हुआ है। सो इसी कारण से यही इसका आंसर है। 16th का आंसर है सी, विमर एंड परमर सी ऑप्शन है। सो 16th का आंसर है सी। सो एग्जैक्टली सो बैरन एंड कोहेन सी पैराग्राफ में है, तो हम उसको स्टार्ट से रीड करते हैं और देखते हैं भी क्या कहा उन्होंने। अ सिंपल वर्जन ऑफ मैक्सी टास्क वॉज डिवाइज्ड बाय बैरन एंड कोहेन। सिंपल वर्जन जो पिछले पैराग्राफ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया उसका सिंपलर वर्जन उन्होंने बनाया, जो कि थे दो रिसर्चर बैरन एंड कोहेन, टू टेक अकाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट यंगर चिल्ड्रन मे हैव बीन अफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू मच इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टोरी इन द टास्क डिस्क्राइब्ड अबव। उन्होंने ये इसलिए किया उसका सिंपल वर्जन क्योंकि जो पिछले टास्क का क्रिटिसिज्म था भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस को, जिसकी वजह से उनके दिमाग को ओवरलोड हो गया, वो सही से उसका आंसर नहीं बता पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल द चिल्ड्रन वर शोन टू डॉल्स शैली एंड एने हु हैव अ बास्केट एंड अ बॉक्स। उसके बाद उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है एंड सिमिलरली उसका रिज़ल्ट भी बताया है। तो हमें शुरू में उन्होंने बताया तो हम एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, उसको रीड करना है कर लो, नहीं तो लास्ट में उन्होंने द रिजल्ट ऑफ रिसर्च यूजिंग फॉल्स बिलीफ टास्क हैव बीन फेयरली कंसिस्टेंट मोस्ट नॉर्मली डेवलपिंग चिल्ड्रन आर अनेबल टू पास द टास्क अंटिल अराउंड एज ऑफ 4। तो सिमिलर ही है, उन्होंने रिज़ल्ट बस उसको जो उन्होंने सिंपल वर्जन क्रिएट किया है पिछले एक्सपेरिमेंट का। सो लेट्स चेक वन बाय वन। सो बैरन एंड कोहेन ए ऑप्शन है। 14 से स्टार्ट करेंगे। गेव एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दैट चिल्ड्रन मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग अदर्स बिलीव। सो देखो ये ट्रैप है जो हमें लगेगा भी 14 ही आंसर है ए का। नहीं, देखो उन्होंने अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन थोड़ा दिया था, उन्होंने एक सिंपल वर्जन क्रिएट किया था जो पिछला एक्सपेरिमेंट था, उसी को सिंपलर वर्जन इजी तरीके में उन्होंने समझाने की कोशिश की थी भी। उन्होंने सेम जो एक्सपेरिमेंट था उसका ईजियर वर्जन क्रिएट किया था, ना कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव अलग अलग नहीं कुछ भी बताया था। उन्होंने भी कहा था भी 4 साल से कम वाले बच्चों को नहीं उतना समझ लगता, तो ऊपर वाले में भी सेम था, तो ये अल्टरनेटिव नहीं हुआ। तो ये ट्रैप है, आपने इसे ऐसे ही बचना है। 15 फाउंड दैट चिल्ड्रन अंडर सर्टेन एज कैन टेल डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड मेंटालिटी। नो, it is not mentioned in this paragraph. Conducted a well-known experiment and drew conclusion that young children were unable to comprehend the real state of world. ये तो हो ही चुका है, सो हो नहीं सकता। 17th found that children who got along with adults, there is no mention of adults in this paragraph, so nothing to talk about 17th. 18th revised an easier experiment to rule out the possibility that children might be influenced by sophisticated reasons. So देखो पहली 3-4 लाइन्स में ये चीज़ें बताई थी। रिवाइज्ड एन ईजियर एक्सपेरिमेंट, तो जैसे मैंने पहले बताया, पहली 3-4 लाइन में एक लाइन में बताया हुआ भी उन्होंने उसका ईजियर वर्जन क्रिएट किया। सो आधी इन्फॉर्मेशन तो मैच हो गई। उसके बाद चिल्ड्रन माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोफिस्टिकेटेड रीज़न, उसकी दूसरी तीसरी लाइन में ये चीज़ें मेंशन की गई थी। देखिए उसके बाद उन्होंने कहा भी कम्प्लेक्सिटी ऑफ मच इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टोरी इन द टास्क डिस्क्राइब अबव, भी उसका जो क्रिटिसिज्म वो था उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इन्फॉर्मेशन मैच हो गई है दोनों जगह की। 18th का आंसर ए है एग्जैक्टली। सो उसके अगले पैराग्राफ में एक पर्सन का नाम बताया हुआ है, मेंस एंड हर कोलीग्स, सो जो हमें ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो हम इसको रीड करेंगे। देयर इज़ ऑल्सो एविडेंस दैट सोशल प्रोसेसेस पे अ पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ TUM। वो कहते हैं भी जो सोशल प्रोसेसेस वो एक हेल्प करते हैं TUM की डेवलपमेंट में। एंड उसके बाद मीन्स एंड हर कोलीग हैव फाउंड दैट, उन्होंने ढूंढा भी व्हाट दे टर्म माइंडेडनेस
इन maternal speech जो माँ की बोली है to 6 month old infants is related to both security of attachment and to TOM abilities। जो एक लिंक है between security of attachment and TOM ability के बीच में mindedness involves speech that discusses infants' feelings and explains their behavior in terms of mental stages। सो इसमें उन्होंने यही बताया हुआ जो बच्चे और उसकी माँ के बीच में जो अटैचमेंट होती है, जो उनके बीच में स्पीच होती है, वो सभी इन्फेंट की फीलिंग्स एंड को एक्सप्लेन करने और उसका बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, उसी के बारे में डिस्कस किया है। सो चलो देखते हैं, 1 बाय 1 चेकआउट करेंगे एंड जो भी हमें सही लगेगा उसको मार्क कर देंगे। गिव एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दैट चिल्ड्रन मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग अदर्स बिलीफ, नो, इसके बारे में तो कोई भी मेंशन नहीं हुआ है। फाउंड दैट चिल्ड्रन अंडर सर्टेन एज कैन टेल डिफरेंस बिटवीन, नो। कंडक्टेड अ वेल नोन एक्सपेरिमेंट, ये तो हो चुका है। फाउंड दैट चिल्ड्रन हु गेट अलॉन्ग विद अडल्ट्स, नो, अडल्ट्स ऑफन कंपेरेटिवली, नो। रिवाइज्ड एन ईजियर एक्सपेरिमेंट, ये तो हो चुका है। 19th related social factors such as mother child communication to capability एक्ट इन TOM। देखो ये हमें था सोशल फैक्टर, तो हमने शुरू में देखा ना, शुरू में उन्होंने सोशल के बारे में बताया हुआ था भी ये भी हेल्प करता है TOM की डेवलपमेंट में। उसके बाद उन्होंने मदर की जगह मैटरनल यूज़ किया था, चाइल्ड की जगह तो इन्फेंट यूज़ किया था। उसके बाद उन्होंने बताया भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स बताता है बच्चा अपनी माँ को। सो उसी को एक्सप्लेन किया। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट में बताई हुए थे, तो देयर इज़ अ सिमिलैरिटी। सो 19th का आंसर बी है एग्जैक्टली। So I have solved 3 questions of this question type, and others are homework for you guys, and you can solve it and message me in the comment section. And if you still face any problem in any of the question type in any of the module, you can message us on our Instagram or Telegram. We will try to get back to you soon and we will rectify your problems. Thanks for watching the video guys, and please subscribe to this channel.